हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की जो वीडियो है यार, ये किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं है। ये एक मैं बस आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ सो दैट आप भी अवेयर रहो अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो। ये है टाटा स्काई के बारे में। हुआ ये था कि मैं वैसे टाटा स्काई का सेट टॉप बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। टाटा स्काई का प्रोवाइडर है, तो टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हुए। अभी लास्ट मंथ थी या आई थिंक 1-1.5 महीना हो गया है। तो मैंने इसका सेट टॉप बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो हमने इनके कस्टमर केयर को मतलब कॉल करा, तो उन्होंने एक टेक्नीशियन भेजा और उसने देखा कि भाई सेट टॉप बॉक्स हमने चेंज करा उस टाइम पे, क्योंकि वारंटी में था नहीं, तो हमें उसके चार्ज लगा, मतलब 600 रुपीज़ हमें देने पड़े। और बाकी ये इसने एक नया सेट टॉप बॉक्स लगाया और इसका मुझे 1 साल की वारंटी भी मिली कि कुछ ख़राबी आती इसके अंदर तो ये अपना फ्री ऑफ कॉस्ट बदल देंगे। तो अब हुआ ये कि अभी 1-1.5 महीने बाद मुझे प्रॉब्लम बल्कि कल परसों ये स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे प्रॉब्लम आने लगी इसके अंदर कि टीवी पे जो है नो सिग्नल दिखा रहा था। मतलब अगर आप देखो तो जैसे ये है, ठीक है, जो भी टाटा स्काई के यूज़र्स हैं मतलब उन्होंने भी देखा होगा, तो स्क्रीन पे क्या होता है, ये वाला जो सिग्नल्स होते हैं ये 0-0 दिखाने लग जाते हैं। वैसे स्क्रीन पे बोलने लग गया था कि इट माइट बी रेनिंग आउटसाइड, तो इससे सिग्नल नहीं रिसीव करा, जबकि बाहर एकदम साफ़ मौसम था। हमने बेसिक जो भी इसके जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कई जगह मिलते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह पे जो भी इसके तरीके हैं, जैसे भी जो भी फिक्स हम लगा सकते हो वो सब करें, ठीक है। इनफैक्ट मैंने जैसे हमारे छत पे लगा हुआ है इसका डिश, तो वहाँ पे जाके मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें। जैसे ये छत पे लगा है, तो ये जो डायलर होता है इनका ना, मतलब ये जो जिसे LNB कहते हैं, तो इसके ऊपर एक डायलर होता है, उसको आप घुमा के देखते हो तो थोड़ा बहुत सिग्नल कैच करता है। तो वैसा करने पे क्या हो रहा था कि थोड़ी देर के लिए 90 या 80 तक सिग्नल दिखा रहा था। यहाँ पे 80-90 तक ऐसे सिग्नल दिखा रहा था, ठीक है। और वो ऐसा होता था कि जब तक टीवी चल रही थी तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बंद करके फिर से स्टार्ट करा तो फिर से वही सीन हो जाता था कि मतलब इट्स रेनिंग आउटसाइड, वो वाला एरर दिखाता था, प्रॉब्लम दिखाता था। और कभी कभार तो मतलब आप टीवी मतलब अगर अभी चल रही है टीवी, ठीक है, तो 1-2 घंटे बाद फिर ऐसा होने लग जाता था कि ये फिर से 0 हो जाता था। तो काफ़ी कुछ ट्राई करने के बाद फिर हमने कहा कि ठीक है, कस्टमर केयर को बुलाते हैं, ठीक है। और मतलब कस्टमर केयर को कॉल करते हैं और उन्होंने अपना टेक्नीशियन वगैरह भेजा, ठीक है। तो टेक्नीशियन यहाँ पर आया और ये वही बंदा था जो कि पहले भी हमारा ये सेट टॉप बॉक्स लगा कर गया था, जो ये वाला लगा कर गया था ना, तो ये वही था, वही टेक्नीशियन था जो आया था जिसने ये लगाया था पिछली बार। अब पिछली बार भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें जो पिछली बार जो उसने लगाया था ना, तो उसने एक चीज़ बोली थी कि हमें यार इसका जो कार्ड है मतलब वो आपको नया लगाना पड़ेगा, पूरा नया एक्टिवेट करना पड़ेगा, मतलब वो ट्रांसफ़र भी नहीं होंगे आपके जो पैसे हैं पहली बार की, ये सब बातें कही थी। बट हमने थोड़ा बहुत हमें वो था कि यार नहीं, एक बार हम कस्टमर केयर पे पूछ ही लेंगे। तो हमने कहा नहीं वो हो जाएगा, आप रहने दो। तो हमने कस्टमर केयर पे पूछा, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, नया नहीं लगाना है, आप इसे लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमने कहा मे बी उसको पता नहीं होगा। अब यही बंदा इस बार आता है और इस बार आके ये सीधा हमसे बोलते हैं कि आपका डिश कहाँ पे लगा हुआ है। जब हमने इसको प्रॉब्लम बताई थी तो ये सीधा छत पे जाता है, ठीक है। ये वहाँ पे जाके चेक करता है इसको और बोलता है कि ये आपका जो ये वाला पार्ट है, ये जो है ये गल गया है, ठीक है, ये ख़राब हो गया एकदम, और इसी की वजह से टीवी नहीं चल रहा है। उसने हमारे सेट टॉप बॉक्स को टच भी नहीं करा, ना देखा, ठीक है, उनका अपना वो रहता होगा कोई तरीका। तो उसने इसको मतलब चेक करा और उसने बोला भाई ये तो बदलना पड़ेगा। तो हमने पूछा ये कितने का आएगा, ये मतलब कितने का लगा हो गया। वो कहता है 800 रुपीज़ का। अब देखो यहीं पे प्रॉब्लम होती है कि उसने 800 रुपीज़ का बोला। तो हमने कहा इस बार हम सोच ही रहे थे कि हम दूसरी उसका ट्राई करेंगे, हो सकता है एयरटेल या किसी और प्रोवाइडर का ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाटा स्काई काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे थे। हमने कहा यार एक बार दूसरा ट्राई करके देखते हैं, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आते कभी कभार। तो हमने कहा ऐसा करो, रहने दो, 800 में लगाऊंगा, उससे अच्छा मैं इसको अभी हमने सेट टॉप बॉक्स में मतलब ये चेंज करवाया था, फिर अभी ये वाली प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो हमने कहा यार फ़ोन करेगा था ना, हम दूसरा वाला ले लेंगे। तो जब वो चला गया तो मेरे ख्याल से ये लोग इन्फॉर्म वगैरह करते हैं अपनी मतलब टाटा स्काई को, कंपनी को, कि ऐसी चीज़ है, कस्टमर का ऐसा है, तो उनका कॉल आया होगा। तो उन्होंने बोला कि आपने ये चेंज मतलब क्या जो भी पूछते हैं वो कि मतलब आपकी प्रॉब्लम ये रिजॉल्व हुई, ये सब वगैरह। तो हमने उनसे बोला कि भाई आपका जो ये जो टेक्नीशियन है वो तो 800 रुपये मांग रहा है सिर्फ इस छोटी सी चीज़ को बदलने के। तो फिर हम क्या करें, हमने सोचा कि भाई हम बदलवा ही लेते हैं पूरा ही, मतलब क्या बार बार ये झंझट लेके बैठे रहें। तो उसने कहा कि किस बात के 800 मांग रहे हो आपसे, जबकि ये 250 का है, ये सिर्फ 250 का लगता है। मतलब आप सोचो कि कस्टमर केयर ने हमसे बोला कि ये 250 रुपीज़ का है, वो आपसे 800 रुपये क्यों मांग रहा है। तो हमने बोला तो आप जानो, क्या मतलब क्लियरली वो मिसगाइड कर रहा था, है ना। तो हमने बोला कि यार मतलब पिछली बार भी आया था, इसको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, और इस बार मतलब तब तो हमें लगा कि इसको नॉलेज नहीं, इस बार तो ये ज़बरदस्ती का 800 रुपये कैसे मांग रहा है। तो वो तो हमने इस पर कॉल सेंटर पे कॉल कर लिया था, नहीं तो फिर हमें पता भी नहीं चलता, है ना। तो अब हमने कहा आप इसकी कंप्लेन करो पहले तो, कि इसने गलत शब्द ये बताया हमको।
तो उसके बाद कंप्लेन के बाद और हमने वो ये भी बोला कि अगली बार तो इसे मत भेजना अगली बार से, और दूसरा अभी तुरंत हमें कोई और भेजो, ठीक है, कि वो चेक करे और वो लगा के दे। इसमें 250 रुपीज़ का तो मैं लगवाने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हमने फिर इन्होंने फिर दूसरे बंदे को भेजा और उसने तमीज़ से अपना काम वाम करा, ठीक है। अभी मैं ये बताऊंगा कि इसकी जब हमने कंप्लेन करी तो उसका तुरंत बाद इसका कॉल आया, जो भी टेक्नीशियन जो ये मतलब गलत शब्द बता के गया था, तो उसका कॉल आया और उसने हमसे ये बोला कि भाई आपने कंप्लेन क्यों करी है। हमने ही बताया कि यार तुम 250 की चीज़ को अगर 800 का करके बोलोगे तो हम कंप्लेन तो करेंगी। तो उसने बोला मैंने तो आपको 800 सारे चार्जेस मिला के बोला था, जबकि मुझे क्लियरली पता है कि उसने 800 सिर्फ इस पार्ट को बदलने की बात करी थी, और किस बात के एक्स्ट्रा चार्जेस, सर्विस चार्ज तो इनका लगता है, वो तो अलग चीज़ है ना, लेकिन इसके तो 800 क्यों बोल रहा है। तो फिर हमने ये सब बोला कि हमने कहा भाई हमने तो भाई कस्टमर केयर से बात करी, उन्होंने क्लियरली बोला कि ये 250 रुपये का है, आप किस बात का इसमें एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं आपसे एक्स्ट्रा। तो उसने बोला देखिए मैंने तो आपको एकदम सही बताया, आपको जिससे पूछना पूछ लिया। मतलब उसका ऐसा एटीट्यूड था, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसको क्लियरली पता था कि गलत बोला है, और हमने उसे क्लियरली बताया कि कस्टमर केयर पे हमने बात भी करी है और हमने उनसे इस बात की कंप्लेन भी करी कि तुम मिसगाइड कर रहे हो, ठीक है। हालांकि उसको कोई फ़र्क पड़ा नहीं, हमने कहा ठीक है यार। तो जो दूसरा बंदा आया उसने फिर ऊपर जाके चेक करा और ऊपर इसको चेंज कर दिया। हमने कहा ये गल गया था तो ठीक है, हो सकता है ऐसी वैसी प्रॉब्लम हुई हो, तो हमने इसको चेंज करवा दिया, 250 का चेंज हुआ। अब जो सेट टॉप बॉक्स है, जब वो नीचे आया तो उसने सेट टॉप बॉक्स को चला के थे तब भी सिग्नल नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उसने इसके बाद इसको चेक करा, उसने कहा कि यार ये तो यही ख़राब है। मतलब आप सोचो कि मतलब मुझे नहीं पता, हो सकता है इसकी ख़राबी ना रही हो, लेकिन हमें दिख रहा था कि ये थोड़ा गल गया, हो सकता है ये ख़राब भी हो सके, मतलब क्या पता ये ख़राब हो, तो हमने चेंज करवा ही लिया। लेकिन नीचे आके हम देख रहे हैं कि ये सेट टॉप बॉक्स ही ख़राब है, अभी 1.5 महीने पहले लिया था हमने, और इस बंदे ने सेट टॉप बॉक्स चेक भी नहीं करा जो ये आया था। तो यही चीज़ होती, जो ये पहले वाला बंदा आया था जिसने लगाया था जब, ठीक है। तो जब अभी आया था वो सीधा चला गया ऊपर छत पे हमारे डिश देखने। तो वही चीज़ थी, जब ये आया इसने फिर सेट टॉप बॉक्स चेंज करा। इनका सेट टॉप बॉक्स बहुत छोटा आने लग गया, इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, मतलब कि इतना कुछ होगा छोटा सा। तो वो लगाया उसने और वो सही चलने लग गया उसके बाद। तो मतलब आप सोचो कि मेरे में तो चलो ये चेंज हमने करवाई दिया, लेकिन अगर किसी बंदे का ये सही है, ठीक है, और ऐसा ही एक टेक्नीशियन आया आपके पास और आपको बोले कि यार इसमें ख़राबी है और मैं 800 का आपको चेंज करके दूंगा, अगर आपका ये ख़राब नहीं होता और आपका मेरे जैसे ये प्रोडक्ट अभी लगा होता तो 1 साल की वारंटी होती, जो आपका फ्री का काम है उसके लिए आपको 800 रुपये देने पड़ते, आप सोचो। तो ये चीज़ थी, ये मतलब मैं ही बताना चाहता था कि यार किस तरीके से टेक्नीशियन, और ये मैं इसको नहीं कह रही टाटा स्काई नहीं कराए या मतलब टाटा स्काई कोई पूरी तरह ब्लेम करूँगा, हाँ उनको भी ध्यान रखना चाहिए भाई उनका टेक्नीशियन क्या क्या बता रहा है। अगर मान लो कोई मेरे जैसे ही होता या कोई और होता बंदा जो इतना ध्यान से नहीं देता, जो 800 है ठीक है, वो सोचता कि ठीक है 800 का लगा रहा है, टेक्नीशियन है कंपनी का बंदा है यार, लगा रहा है तो लगा देगा, तो हम लोग यहाँ पे 800 रुपये का दे देते उसको, और हमारा जो फ्री का काम है वो 800 का हो जाता, जबकि गलती क्या पता आपकी इसकी हो भी ना। मुझे तो चलो देखने से मेरे को पता चल रहा है ये ख़राब हो गया तो मैंने लगवा दिया, चेंज करवा दिया। आपका देखने से सही लग रहा है और उसने बोला कि नहीं यही ख़राब ही है, और फिर आप बोलोगी ये आपका जो है ये आपका, जबकि गलती इसमें ख़राबी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रिपेयर होगा, ये चेंज होगा, लेकिन वो आपसे इस चीज़ के पैसे मांग के चले जाएगा। पता चला कि वही, अब ठीक है ऐसा भी होता है कि क्या पता इसमें ख़राबी हो, तो उसके बाद आपको आके चेक करता कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है ना। तो वो चीज़ है, लेकिन 800 बताना इस चीज़ का, ये तो क्लियरली वो मिसगाइड कर रहा था, ठीक है। अब वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि यार आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि हो आगे, और आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। खासकर भले ही टाटा स्काई ने तुरंत हमने कंप्लेन करी, उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन जो भी लेना होगा लिया होगा, या जो भी करा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अब हम भरोसा भी इस पे करें। हम बार बार तो यार कस्टमर केयर को कॉल करते नहीं फिरेंगे कि यार ये ऐसा बोल रहा है, 800 बोल रहा है, आप 250 बोल रहे हो। बार बार तो कोई बंदा है नहीं कि जो इस पर कॉल करेगा। इतना तो हम ट्रस्ट करेंगे कि भाई कंपनी से आया यार, सामने का टेक्नीशियन जो है वो कंपनी का बंदा है, तो कुछ बता रहा होगा, सही बता रहा होगा। तो वही चीज़ मुझे बतानी थी कि यार जब भी ऐसी कुछ चीज़ हो, या टाटा स्काई, क्योंकि टाटा स्काई बहुत लोग यूज़ करते हैं ना, तो होता ये है कि जब ऐसा कोई बंदा आता है, टेक्नीशियन आता है, वो आपको जो बता रहा है आप कई बार मान लेते हो कि उसको पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर आपका भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी लोग ऐसे बेवकूफ़ बना सकते हैं बंदा, जैसे वो आपसे 800 रुपये लेने की कोशिश कर रहा था। तो मैं यही कहूँगा कि आपके साथ भी कभी ऐसा ना हो, उसके लिए आप भी इस बात का ध्यान रखें। और ये अगर मैं बताऊँ तो इसको यही नहीं, हमने ऑनलाइन भी चेक करा था, इसका प्राइस उतना ही था, मतलब कुछ 250-300 के आसपास कुछ था, ये इतना महंगा नहीं था, 800 का तो बिल्कुल नहीं था। और कस्टमर केयर वालों ने जो भी बताना तो वो सच बताई दिया। तो आपको भी अगर कुछ ऐसा हो, आपको कभी लगवाना हुआ ऐसा कुछ, या कोई भी पार्ट लगवाना हुआ, और अगर वो कुछ ऐसा बता रहा है जो आपको रीज़नेबल ना लगे कि भाई इसका 800 किस बात का दे रहे हो आप, तो आप कस्टमर केयर से बिल्कुल कॉल करा करो, ठीक है, चाहे लगवाओ चाहे ना लगवाओ,
एक बार पूछ लिया करो, सो दैट आपको पता लगे रहे कि यार ये है भी इतनी की चीज़ जितने की वो बोल रहा है ना। और वही है कि उस कस्टमर मतलब जो टेक्नीशियन आया तो उसका हमें नाम वाम पता नहीं ना उसका नंबर है, क्योंकि जो भी बात होती है हमारे और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में होती है, टाटा स्काई के बीच में, तो हमें कुछ इतना पता नहीं है। अब हमने कंप्लेन करी, उन्होंने आगे क्या एक्शन लिया होगा, क्या करा होगा, वो तो बाकी वो जानेंगे, ठीक है। बट हमने इतना क्लियरली कह दी कि अगली बार इसे मत भेज देना गलती से, क्योंकि आपके यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं। तो मेरा यही मकसद था आज की वीडियो बनाने का कि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। कई लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं यार, आजकल सब कुछ एकदम मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, आप सब कुछ देख रहे हो, सब यूट्यूब वगैरह सब पढ़ रहे हो, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो कई लोग जानते भी हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि मे भी इतना ध्यान नहीं देंगे। वो कह रहे हैं तू 800 कह रहा है, ठीक है चल मैंने लगा दिया। और मान लो कि ये बड़ा वाली पार्ट होता है या कुछ भी होता, कोई और पार्ट होता और वो ठीक से आपको इसका चार्ज ठीक से बताता नहीं, फिर भी आपको वही है कि पता रहे कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि ऐसा भी कर सकते हैं टेक्नीशियन वगैरह। उसके बाद भी बताने के बाद भी, कस्टमर केयर से बात करने के बाद भी, जब कस्टमर केयर ने बताया 250, उसका एटीट्यूड ऐसा था कि नहीं मैंने तो भाई 800 बताया, 800 ही लगने दे। तो आप देख सकते हो अच्छी चल रही, मस्त चल रही टीवी, और मतलब सेट टॉप बॉक्स में प्रॉब्लम थी, फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो गया। हाँ 250 इसके देने पड़े क्योंकि ये ख़राब था, तो हम मतलब ये लग ही रहा था देखने से ख़राब, तो हमने इसको चेंज भी करवा दिया। तो यही चीज़ थी आज की वीडियो में यार। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो आप भी यार, कोई भी और प्रोवाइडर के साथ हुआ है, किसी के साथ भी हुआ है, क्या पता एयरटेल हो या कोई भी और हो, तो आप कमेंट में बता सकते हो। जो भी आएगा कमेंट पड़ेगा तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो भी थोड़ा अवेयर रहेगा इन सब चीज़ों के बारे में। आप क्लियरली तो ऐसे नहीं कर सकते कि एकदम नहीं यार मैं लगवाऊंगा ही नहीं टीवी, तो लगाओगी। तो बस वही चीज़ है कि हर चीज़ का पता होना चाहिए हर चीज़ में, क्योंकि आजकल जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि वो कंपनी से आया हुआ बंदा है और ऐसे बोल रहा है 800 का आपको बता रहा है, तो आप सोचो कि फिर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है ना किसी पे भी। तो यही मुझे आज की वीडियो बनाना था। बाकी यार मुझे पता है कि वीडियोस कम आ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा बहुत मैं आजकल दूसरी चीज़ों में बिज़ी हूँ। तो जब भी टाइम मिलता है मैं सोचता हूँ कि यार जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात थी, आज ही मैंने फेस करा है ये इशू, आज ही हुआ है मेरे साथ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही वीडियो बना देता हूँ इसके ऊपर, बता देता हूँ लोगों को कि ऐसा भी होता है, आप लोग थोड़ा अवेयर रहा करिए। और सब एक बार कस्टमर केयर से कुछ नहीं तो कॉल करके पूछ लिया कीजिए कि ऐसा ऐसा चार्ज इसमें बता रहे हैं। बाकी एक तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा यार उन सभी लोगों को जो अभी तक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि मेरी वीडियो ज़्यादा कंसिस्टेंटली नहीं आ पा रही, बट फिर भी आप लोगों ने पेशेंस बनाए रखा है, आप लोग जुड़े हुए मेरे साथ, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं और कोशिश करूँगा आगे और भी चीज़ों के ऊपर लाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि एक माइक है मेरे पास जो काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादातर वो इन्हीं सब प्रोडक्ट्स पे रहती हैं जो कि लॉन्ग टर्म रिव्यू रहता है, जिनको मैंने लॉन्ग टर्म यूज़ करा होता है, सो दैट मैं प्रॉपर उसकी कमियाँ या जो भी उसकी अच्छी बातें वो सब आपको बता सकूँ। तो एक माइक है मेरे पास माउनो का, मैं शायद नेक्स्ट उसके ऊपर रिव्यू लेकर आऊँगा, क्योंकि यार माइक भी बहुत आजकल यूज़ हो रहे हैं, चाहे आप पॉडकास्ट देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, गाना हो या कुछ भी हो, वो सब यूज़ होते हैं। तो मैं सोच रहा था इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट। बाकी आज की वीडियो में यही था गाइस। अगर आपको वीडियो से लगता हो कि थोड़ा बहुत भी आपको कुछ सही पता लगा है या कुछ ऐसा जो कि आपकी हेल्प कर सकता है, आप थोड़ा अवेयर रहोगे इससे, तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हो यार वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे भी मैं ऐसी कुछ वीडियोस कई की चीज़ें अलग अलग चीज़ें लाता रहूँगा इसके ऊपर, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, कोई इन सब चीज़ों के बारे में हो गया, किसी प्रोडक्ट के बारे में हो गया, तो सब के ऊपर। सो यही था आज की वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।